एज ए मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। मनुष्य जैसा सोचता है। लेखक जेम्स एलन। अध्याय 2 भाग 2। मिथ्याभिमानी मनुष्य ये विश्वास करके खुश हो जाता है कि उसे अपने सद्गुणों के कारण तकलीफें उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब तक मनुष्य अपने मन में हर दूषित, कटु और अपवित्र विचार उखाड़ कर नहीं फेंक देता तथा अपनी आत्मा पर से हर पापमय धब्बा साफ नहीं कर देता, क्या वो तब तक ये जानने और घोषित करने की स्थिति में होता है कि दुख दर्द उसके अच्छे कार्यों के परिणाम है, न कि उसके अवगुणों के। उस सर्वोच्च पूर्णता के मार्ग पर और उस तक पहुंचने से कहीं पहले उसे यह एहसास होगा कि यही महान नियम, जो निर्बाध रूप से न्यायप्रिय है, उसके मन और जीवन में क्रियाशील है। इसलिए वो अच्छाई के लिए बुरा और बुराई के लिए अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। ऐसा विवेक जागृत होने के बाद जब वो पीछे मुड़कर अपने पिछले जीवन की दृष्टिहीनता और अज्ञानता को देखता है, तब उसे समझ में आएगा कि उसका जीवन हमेशा ही न्याय संगत रूप से सुव्यवस्थित था और अब भी है। अतीत के अच्छे और बुरे सारे अनुभव तीव्र गति और न्याय संगत रूप से उसके स्व को विकसित करने के लिए काम कर रहे थे। उसका वो स्व जो अभी भी अविकसित है। अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता और ना ही बुरे विचारों और कर्मों का परिणाम अच्छा हो सकता है। जैसे मक्का की खेती, ये मक्का और बिच्छू बूटी से बिच्छू बूटी के अलावा कुछ और पैदा नहीं हो सकते। यद्यपि ये कार्य प्रणाली उतनी ही सरल और अटल है, परंतु मनुष्य प्रकृति के भौतिक स्तर पर तो इस नियम को समझता है और उसके अनुसार काम करता है, लेकिन इन्हें गिने ही ऐसे होते हैं जो इस नियम को मानसिक और नैतिक स्तर पर समझते हैं। इसलिए सर्वसाधारण इससे सहयोग नहीं करते। तकलीफें सदा ही किसी न किसी दिशा में गलत विचार के परिणाम होती हैं। ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति खुद अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। दुख, तकलीफ का एकमात्र और सर्वोपरि इस्तेमाल होता है शुद्धिकरण के लिए और उन सब को नष्ट करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध हैं। जो निर्मल है उसके लिए तकलीफ समाप्त हो जाती है। सोने में से पूरी तरह अशुद्धि निकाल देने के बाद उसे तपाने का कोई अर्थ नहीं है। एक पूरी तरह स्वच्छ और प्रबुद्ध व्यक्ति कतई दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को दुख में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वे उसके ही मानसिक असंतुलन का परिणाम है। जिन परिस्थितियों का प्रभाव सुखकारी होता है, वो मनुष्य के मानसिक सामंजस्य के कारण होता है। सौभाग्यशाली होने का मापदंड भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि सही विचार है। दुर्भाग्य का मापदंड भौतिक संपत्ति का अभाव नहीं, बल्कि गलत विचार है। कोई मनुष्य धनी होते हुए भी अभिशापित हो सकता है अथवा गरीब होते हुए भी सौभाग्यशाली। अमीरी और सौभाग्य तभी एक साथ हो सकते हैं जब धन का उपयोग विवेक के साथ सही तरीके से किया जाए। साथ ही गरीब मनुष्य दुर्भाग्य के गर्त में तभी उतरता है जब वो अपनी हालत को अन्याय से थोपी हुई मानता है। गरीबी और आसक्ति दुर्भाग्य के दो छोर हैं। ये दोनों समान रूप से अस्वाभाविक और असंतुलित मन का परिणाम है। जब तक मनुष्य स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न ना हो, तब तक वो सही तरह से अनुकूल अवस्था में नहीं आता और प्रसन्नता, स्वास्थ्यता और संपन्नता मनुष्य के अंतरंग का उसके बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल का परिणाम है। मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य बनता है जब वो झींकना, झड़कना बंद कर देता है और उस अव्यक्त न्याय की खोज आरंभ कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। जब वो अपने मन को उस नियंत्रण करने वाली घटक के अनुकूल कर लेता है, तब वो दूसरों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देता है और खुद को महान और तेजस्वी विचारों से गढ़ने लगता है। वो परिस्थितियों से लड़ना बंद करके तेजी से अपनी प्रगति के लिए सहायक, साथ ही अपने अंतर में निहित संभावनाओं और छिपी हुई क्षमताओं को ढूंढने के साधन के रूप में उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रबल सिद्धांत व्यवस्था का है, अव्यवस्था का नहीं। न्याय जीवन की आत्मा और तत्व है, अन्याय नहीं। साथ ही संसार के आध्यात्मिक शासन को गढ़ने वाली और चलाने वाली शक्ति सदाचार है, भ्रष्टाचार नहीं। ये इस तरह से होने के कारण ये जानने के लिए ब्रह्मांड सही है, मनुष्य को और कुछ नहीं बल्कि स्वयं को सही करना होगा। और अपने आप को सही करने की इस प्रक्रिया के दौरान वो समझेगा कि जैसे जैसे वो लोगों और वस्तुओं के प्रति अपने विचारों को बदलता जाएगा, वस्तुएं और दूसरे लोग उसके प्रति बदलते जाएंगे। ये सत्य है और इसका प्रमाण हर व्यक्ति में है और इसलिए इसमें क्रमबद्ध आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण द्वारा आसानी से जांच पड़ताल करने की गुंजाइश है।
मनुष्य को अपने विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिए और वो अपने जीवन की भौतिक दशाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित रह जाएगा। मनुष्य कल्पना कर लेता है कि विचार को छिपाकर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेजी से आदत में बदल जाते हैं और आदम घनीभूत होकर परिस्थिति में बदल जाते हैं। पार्श्विक विचार नशे की लत और कामुकता में बदल जाते हैं, जो गरीबी और बीमारी की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। हर प्रकार के अपवित्र विचार तीव्र गति से दुर्बलता और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की आदत में बदल जाते हैं और प्रतिकूल यानी हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। भय, संदेह और दुविधा कमजोर, श्रेण, अनिश्चय की आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता को घनीभूत करते हैं। आलसीपन के विचार दुष्टता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं तथा अनियमितता और भिखारीपन की परिस्थिति में घनीभूत होते हैं। घृणापूर्ण और दंडात्मक विचार दोषारोपण और उग्रता की आदतों में बदल जाते हैं, जो फिर नुकसान और अत्याचार की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। सब प्रकार के स्वार्थपूर्ण विचार स्वार्थीपन की आदतों में बदल जाते हैं, जो लगभग दुखद परिस्थितियों में घनीभूत होते हैं। दूसरी ओर हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालुता की आदतें धारण कर लेते हैं, जो सद्भावपूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेती हैं। शुद्ध विचार आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की आदतों को धारण कर लेते हैं और शांति और प्रशांति की परिस्थिति का स्वरूप ले लेते हैं। बहादुरी, आत्मविश्वास और निर्णयात्मक विचार पुरुषोचित आदतों का रूप धारण कर लेती हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। ऊर्जा से भरे विचार स्वच्छता, परिश्रम की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो आनंददायी परिस्थितियों में बदल जाती हैं। कोमल और क्षमाशील विचार कोमलता की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो संरक्षात्मक और परिरक्षित परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेमपूर्ण और स्वार्थ रहित विचार निस्वार्थी आदतों का रूप लेकर स्थायी संपन्नता और सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छे या बुरे विचारों की कोई विशेष श्रृंखला यदि चलती रहे तो वो चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकती। यद्यपि अपनी परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, परंतु अपने विचारों का चुनाव करके वो निश्चय ही अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। हर मनुष्य के उन विचारों को प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को बहुत तेज़ी से उभार कर ऊपर ले आने का अवसर प्रदान करती है। मनुष्य को अपने दोषयुक्त विचारों से मुक्त होने दो। सारा संसार उसकी ओर स्नेहपूर्ण होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे अपने कमज़ोर और दूषित विचारों को दूर कर लेने दो और बस देखो, उसके मजबूत इरादों में मदद के लिए हर कदम पर अनेक मौके सामने उभर आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दो और कोई भी बदकिस्मती उसे गरीबी और शर्मिंदगी की मजबूरी से बांध नहीं सकेगी। ये दुनिया रंगों के विभिन्न संयोजन का क्लाइडोस्कोप या बहुरूपदर्शी है, जो आपके निरंतर बदलते विचारों की अति संवेदनशील समायोजित तस्वीरें पल पल पर आपके सामने उभारता है। तो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद्ध हो। असफलता को उसका मिथ्या संतोष लेने दो उस निर्दोष शब्द वातावरण में, परंतु आत्मा उसे तिरस्कृत कर मुक्त है। ये समय और आकाश को जीत लेती है। मौके रूपी उस शेखबाज छलिया को डराकर और हालात की तानाशाही को आदेश देकर मुकुट उतार सेवक की जगह भर दो। मानवीय इच्छा, वो अदृश्य शक्ति, अमर आत्मा की संतान, किसी भी लक्ष्य के लिए चीर कर राह बना सकती है, भले ही ग्रेनाइट की दीवार बीच में हो। देरी होने से धैर्य मत खो, बस इंतजार करो समझदारी से। जब आत्मा उठकर आज्ञा देती है, देवी देवता भी आज्ञा पालन को तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले अध्याय का भाग 2 समाप्त होता है। अब मैं आपके लिए कल अध्याय 3 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।